किसी समय की बात है। एक घना जंगल था जो जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। उस जंगल में हर पेड़, हर पौधा और हर प्राणी के पास एक अनोखी शक्ति थी। इस जंगल का नाम था चमत्कारी वन। लेकिन इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। इस जंगल में एक छोटा सा गांव भी था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के लोग अक्सर जंगल में जाकर जड़ी बूटियां और फल फूल इकट्ठा करते थे। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत जिज्ञासु था और उसे जादू में बहुत दिलचस्पी थी। उसकी दादी उसे हमेशा जादुई कहानियां सुनाती थीं जो उसे बेहद पसंद आती थीं। एक दिन आर्यन की दादी ने उसे बताया कि चमत्कारी वन के बीचों बीच एक जादुई तालाब है। कहा जाता है कि जो भी उस तालाब के पानी को छू लेता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। आर्यन यह सुनकर बहुत उत्साहित हुआ और उसने निश्चय किया कि वह उस तालाब को जरूर ढूंढेगा। अगली सुबह आर्यन ने अपने सफर की शुरुआत की। वह चुपचाप जंगल की ओर बढ़ चला। चलते चलते उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी पक्षी की आवाज तो कभी पेड़ों की सरसराहट। जंगल की घनी हरियाली में चलते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने आर्यन से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटे? आर्यन ने बताया, मैं जादुई तालाब की तलाश में हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई तालाब का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्ची चाहत है तो तुम उसे जरूर पा लोगे। उसने को एक छोटी सी जादुई छड़ी दी और कहा, यह छड़ी तुम्हारे सफर में मदद करेगी। आर्यन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते उसने देखा कि रास्ते में एक विशाल दरिया है जिसे पार करना मुश्किल था। उसने अपनी जादुई छड़ी को उठाया और उसकी मदद से दरिया के ऊपर एक पुल बना लिया। पुल पार करते ही उसने देखा कि एक डरावना भालू उसका रास्ता रोक कर खड़ा है। भालू ने गरजते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जादुई तालाब की तलाश में हूं, कृपया मुझे रास्ता दें। भालू ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरी एक पहेली का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। भालू ने पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा होता है उतना ही कम दिखाई देता है? आर्यन ने सोचा और कुछ देर बाद जवाब दिया, अंधेरा। भालू खुश हो गया और उसने आर्यन को आगे जाने दिया। आर्यन ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ चला। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक प्यारा सा खरगोश मिला। खरगोश ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन ने बताया, मैं जादुई तालाब की तलाश में हूं। खरगोश ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आर्यन ने पूछा, क्या मदद चाहिए तुम्हें? खरगोश ने बताया, मेरे परिवार को बुरे शिकारी ने कैद कर लिया है। अगर तुम उन्हें बचा सको तो मैं तुम्हें तालाब तक ले जाऊंगा। आर्यन ने हामी भरी और खरगोश के परिवार को बचाने चल पड़ा। वह शिकारी के घर पहुंचा और अपनी जादुई छड़ी की मदद से शिकारी को गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसने खरगोश के परिवार को आजाद किया और सभी को सुरक्षित बाहर ले आया। खरगोश ने खुश होकर कहा, अब मैं तुम्हें जादुई तालाब तक ले चलूंगा। खरगोश के साथ चलते हुए आर्यन ने देखा कि रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वे एक खूबसूरत तालाब के पास पहुंचे। तालाब की चमकती हुई पानी को देखकर आर्यन की आंखें चमक उठीं। आर्यन ने तालाब के पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक सुनहरी मछली ने उसे रोका। मछली ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची और नेक है तभी यह पानी तुम्हारी मदद करेगा। आर्यन ने सोचा और फिर कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश रहें और उन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत नेक है। जाओ, तुम अपने गांव लौटो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। आर्यन ने तालाब के पानी को छुआ और उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह तेजी से अपने गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग खुश और संतुष्ट हैं। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब आर्यन ने समझ लिया कि सच्ची इच्छाएं और नेक दिल ही जादू को साकार कर सकते हैं। उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
और इस तरह आर्यन की जिज्ञासा और साहस ने उसे और उसके गांव को खुशियों से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची और नेक इच्छाएं हमेशा पूरी होती हैं, बस हमें उनके लिए सच्चे दिल से प्रयास करना